1 मिनट कमेंट मत करना। ठीक है, बात पूरी सुन लो पहले। इसने कुछ प्रॉमिस किया था, आप लोगों को याद होगा तो। याद है। और जी कैसे हैं आप सभी लोग, एकदम बढ़िया सब फर्स्ट क्लास। तो जी आज काफ़ी दिनों के बाद ये कैमरा उठाया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमारी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा था, और इस वजह से कहीं बाहर निकलकर स्पेशली कंटेंट बनाना पॉसिबल हो नहीं रहा था, और इस वजह से व्लॉग आने में भी काफ़ी ज़्यादा गैप पड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ इंटरेक्ट किया जाए, और क्यों ना हमारे जीवन का एक पहलू आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं हमारी सच्ची घटना पर आधारित एक इंसिडेंट, जो कि अभी तक मेरे लिए पहेली बना हुआ है। एक अजीब सा इंसिडेंट था, और आप लोगों के साथ ये इंसिडेंट शेयर करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार रविंदर के पास पहुंचा जाए और उसको भी इस कहानी में इंक्लूड किया जाए और उसका रिएक्शन लिया जाए, क्योंकि ये जो इंसिडेंट है ये मैंने आज तक उसके साथ भी शेयर नहीं किया। तो अभी हम लोग पहुंचते हैं रविंदर के पास, और तब तक आप चाय, पॉपकॉर्न, चिप्स वगैरह लेकर तैयार हो जाइए इस कहानी को एंजॉय करने के लिए। तो अभी हम पहुंचते हैं रविंदर के पास, आ जाओ। ऑलराइट जी, तो जी अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे रविंदर भाई के पास। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। और अभी शुरू करते हैं फाइनली हम वो कहानी जिसके बारे में मैंने आपसे पहले से बात की थी। और रविंदर को इंक्लूड करने का रीज़न ये है कि ये जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आज तक मैंने किसी से शेयर नहीं की। इसके साथ भी मैं तकरीबन 7-8 साल से मैं जानता हूँ इसको, ज़्यादा टाइम हो गया वैसे तो, लेकिन आज तक मैंने इसके साथ भी शेयर नहीं की, ना अपने किसी और दोस्तों के साथ शेयर की है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि लाइव शेयर करते हैं, है ना, कि ऐसा हो ना कि मैं कैमरे पे शेयर करूं, फिर ये मेरे को बोले कि यार मेरे को तूने बताया नहीं है फिर पता चले इसका व्लॉग बन रहा है कि भाई इस बंदे ने धोखा दिया। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज इसको इंक्लूड करते हैं। तो जी ये उन दिनों की बात है जब हम काफ़ी ज़्यादा छोटे हुआ करते थे, हम कॉलेज में पागल फिरा करते थे। मेरा मतलब है कि ये बात है सन 2006 की। उस टाइम आई थिंक 2006-7 की बात होगी, तब मैं 16-17 साल का हूँगा। और उस टाइम मैंने कॉलेज में जस्ट एंट्री किया था उस टाइम पर। और उस टाइम पर मेरे पास छोटा सा फ़ोन हुआ करता था, आई थिंक रिलायंस का, जो छोटे वाले चलते हैं ना, टी वाले फ़ोन, येलो कलर की स्क्रीन थी उसकी। और उस टाइम पर इंटरनेट इतना ज़्यादा हुआ नहीं करता था, इतना ज़्यादा क्या मतलब यूट्यूब की जस्ट एक शुरुआत सी हुई थी। ठीक है, इतना ज़्यादा पता नहीं था। आजकल तो हमें इतना कुछ पता है, इंटरनेट से हम इतनी सारी नॉलेज ले लेते हैं, स्कैम्स के बारे में पता होता है, लेकिन उस टाइम पर कुछ भी पता नहीं था। तो मेरे को आता एक कॉल, मैंने फ़ोन उठाया, मैंने बोला हाँ जी हेलो। तो वही वहाँ से आवाज़ आती है कि हाँ जी आप कहाँ से बोल रहे हैं, आप कौन बोल रहे हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि वो बंदा जानबूझ के ये शो कर रहा था या वो सच में ऐसा था, लेकिन उसने ऐसा शो किया कि वो इलिटरेट होता है ना, अनएजुकेटेड थोड़े से, वो उस तरह से मुझे लग रहा था। तो अब ये पता नहीं ये सच्चाई है कि उसने जानबूझ के ऐसा अपने आप को शो करा था कि वो मजदूर टाइप आदमी था। तो उसने बोला हेलो भैया आप कौन बोल रहे हैं। तो आजकल तो ऐसा होता है, ऐसे हमको कोई फ़ोन करके बोले ना हाँ जी आप कौन बोल रहे हैं, हम सीधा डांट देते हैं, ओए फ़ोन तूने किया है, हमको क्यों पूछ रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पर मैं बताता हूँ हाँ जी मैं दीपक बात कर रहा हूँ, मैं चंडीगढ़ से हूँ। तो उसने कोई जगह का नाम लिया कि हम यहाँ से बोल रहे हैं, नाम मेरे को याद नहीं है, तो कि भाई हम यहाँ से बोल रहे हैं और भैया हम किसी खान में काम करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो भैया ऐसा है ना कि हमको हमारी खान में से सोने का टुकड़ा मिला है। खान में से सोने का टुकड़ा मिला है। मैं हैरान है, और मतलब कि कहानी ये ऐसी थी कि वही बंदा बोल रहा है और मैं ऐसे करके सुन रहा हूँ कि हाँ ओके ठीक है, बंदा अपनी कहानी सुना रहा है। इतना ज़्यादा मैं सोच रहा था कि जैसे इमेजिनेशन करते हैं ना, तो वो चीज़ है। तो वो बंदा ऐसे बोल रहा है कि हाँ जी भैया हमको सोना मिला है, तो हमें आपकी मदद चाहिए। तो मैंने बोला बताइए क्या मदद चाहिए। तो वो मेरे को बोला कि भैया आप यहाँ पर आओ और सोना ले जाओ। मैंने कहा है सोना बन रहा है क्या। सोना ले जाओ है, तो क्या यार क्यों। तो वो मेरे को बोलता है कि देखो भैया हमको तो नॉलेज है नहीं है, हमको दुनियादारी का पता नहीं है, हम यहाँ किसी को बताएंगे तो सरकार हमसे सोना ले जाएगी, दुनिया बहुत ख़राब है भैया। आप एक काम करो ना, आप हमारे पास आओ, वो सोना ले जाओ और शहर में उस सोने को बेचकर जो भी पैसा मिले वो आधा आधा कर लो। अच्छा, मैंने कहा ऐसा तो भाई ऑफर मैंने कभी सुना नहीं यार।
मतलब बिल्कुल नई सी चीज मेरे को लग रही थी कि यार ये हो क्या रहा है। तो और वो बिल्कुल इस तरीके से बात कर रहा था ना कि अगर उस टाइम पर मतलब कोई भी ऐसा सुनता ना, उसको ये लगता कि भाई ये एक्चुअली में ये चीज़ हो रही है। तो मैं भी बात मान गया। और उस टाइम पर ये था कि हमको ना कहना तो आता नहीं था, ठीक है, और हमको भी पता नहीं था क्या चीज़ है। तो बिल्कुल मेरे को तो ऐसा लगा कि बंदा बिल्कुल सच ही बता रहा है कि ऐसे ऐसे। तो मैंने बोला कि ये चीज़ आप खुद भी तो कर सकते हो। तो उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, हमको दुनियादारी का पता नहीं है और दुनिया बहुत ख़राब है, तो अगर किसी को पता चला तो पुलिस में बता देंगे, पुलिस वाले हमसे सोना ले जाएंगे, हम गरीब आदमी हैं भैया, तो आप हमारी मदद कर दो। और आखिर में बंदा ऐसे बोल रहा है कि देखो भैया, आप भाई हो ना हमारे, किसी को बताना मत, ये वाली जो बात है, किसी को बताना मत, आप प्लीज़ आ जाओ। एड्रेस भी लिखा दिया बंदे ने, पूरा एड्रेस लिखा दिया, आप यहाँ पर आ जाओ, सोना ले जाओ, बेच के पैसा दे दो, देखो हम भी बहुत गरीब आदमी हैं, किसी को बताना मत, नुकसान हो जाएगा हमारा, ऐसे वैसे। तो मैंने कहा ठीक है। तो भाई तो मैंने अपने फ्रेंड्स को थोड़ा सा शेयर किया। उस टाइम पर कॉलेज जो फ्रेंड्स थे एक आधे, तो उनसे मैंने शेयर किया कि भाई ऐसे ऐसे बात है। तो भाई वो बोले यार ऐसा तो पहली बार ही सुना यार। तो उसे आजकल ये कॉमन है, लेकिन उस समय तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। आजकल तो काफ़ी चीज़ है, कॉमन है, लेकिन उस टाइम पर बिल्कुल पहला एक्सपीरियंस था मेरा ये ऐसा। और चलो ये लॉटरी वगैरह का तो चलो सुना था, लेकिन ये एक पहला था। इसमें ना कोई बंदा हमसे OTP मांग रहा है, ठीक है, उस टाइम तो चलो ये चीज पता नहीं होती थी कि नहीं होती थी, ना तो वो हमसे कोई बैंक अकाउंट मांग रहा है, ना कोई डिटेल मांग रहा है, कुछ भी नहीं मांग रहा। सीधा बोला कि भैया आओ सोना ले जाओ। और तो वही 1-2 दिन तक बात हुई उसकी, 2-3 दिन तक बार बार फोन है, हाँ जी भैया आप आ रहे हो यहाँ पे। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या बोलूँ, जा सकता नहीं था वहाँ पे क्योंकि हम थे छोटे, हमको नॉलेज नहीं थी, कॉलेज जाते थे और पैसे वैसे भी नहीं होते थे इतने, ठीक है, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, ये सब चीज़ें चलती रहती थी। तो भाई 3-4 दिन बंदा बार बार फोन पे फोन। फिर मेरे किसी फ्रेंड ने बोला कि यार वो ना ऐसे ही पागल सा ही आदमी है, ऐसे किसी न किसी को फ़ोन करता रहता है। अब मेरे को नहीं पता, मेरे दोस्तों ने सच बोला कि मेरा माइंड वहाँ से हटाने के लिए उन्होंने झूठ बोला। तो वैसे बोले कि यार ऐसे ना हमारे 2-3 लोग और हैं, उनको भी ऐसे कॉल्स आते रहे 2-3 कॉल्स। मैं कहा अच्छा ठीक है। तो कह रहे उसको इग्नोर कर, छोड़ परे। और उस टाइम तक तो हमें ये भी नहीं पता था कि भाई नंबर ब्लॉक करने का भी कोई चीज़ होती है। आजकल तो हमें पता है कि नंबर ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके तो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कि किस तरीके से मैंने दोबारा कोई बात हुई थी उससे कि नहीं, लेकिन बस ये है कि मैं इग्नोर करता गया। फिर 1-2 दिन तो कॉल्स आए थे और उसके बाद फिर कॉल आना बंद हो गया था। तो ये जो एक्सपीरियंस था, मैं सोचा क्या कि ये हो क्या रहा है अपने साथ कि बिल्कुल ही अलग चीज़ है। तेरे साथ हुआ कभी ऐसा? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ तो हुआ नहीं आज तक। ये भी आप लोग बताओ कमेंट करके कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। एक मेरे को आउट ऑफ फोकस लग रहा है बार बार ये। हाँ अब ठीक है। अभी पता नहीं कितनी देर से आउट ऑफ फोकस चला हुआ था, लेकिन ठीक है। पता नहीं चला। हाँ, क्योंकि हम एक दूसरे से बात कर रहे थे, इधर मेरा स्क्रीन में मैं कम ही देखता हूँ, हम एक दूसरे से बात करने में मशरूफ थे। ठीक है, तो मेरे को ध्यान नहीं कब से आउट ऑफ फोकस चला हुआ था। तो अच्छा मेरे को बता, अगर उस टाइम तेरे साथ ये चीज़ होती तो क्या रिएक्शन जाता, जरा क्या करता तू? जिस समय की बात करी है भाई, उस समय तो बस कहीं की कोई सी भी बात हो, हम सीधा अपने पेरेंट्स के पास जाते थे। मम्मी जी, पापा जी, ये बंदा हमें मिला है, ये ऐसे ऐसे कह रहा है। अच्छा। डायरेक्ट जाके मम्मी पापा को बात बतानी थी। अब वो हमें बताते अगला स्टेप क्या है, क्या नहीं है, कैसे करना है, कैसे नहीं। इससे ज्यादा कुछ नहीं। और उस टाइम तक मेरा तो ऐसा माइंड होता था कि अगर उस टाइम मेरे पास होता ना पैसा वैसा, तो ऐसा होता कि मदद करने के लिए हाँ तैयार। कोई बोल रहा है ना कि हाँ ये चीज़ करनी है, हाँ अभी आया, चल भी। गाड़ी उठाई, पहुंच गए, चलो गाड़ी की तो अभी हमें आती है। लेकिन उस टाइम पर तो ऐसा होता था कि अच्छा ठीक, मतलब मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार। उस टाइम पे साइकिल हुआ करती थी मेरे पास, और नेचर हमारा ऐसे ही होता रहा कि भाई कहीं से भी कुछ भी लगे, साइकिल उठाया, पहुंच गए वहाँ पर बिल्कुल। हाँ क्या बोलते हैं, साफ मन के साथ। कोई ये नहीं होता रहा कि सामने वाला बंदा कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, और क्या चीज़ें हैं। अब बड़ी सारी चीज़ें होती रहती है।
तो मैं ये स्टोरी इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर किया क्योंकि आप लोगों के साथ इतना अच्छा बॉन्ड बना हुआ है, हम आप लोग सारे इंटरेक्ट करते हैं, तो मैंने सोचा कि अपने गुजरे हुए ज़माने के एक पहलू को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। अब हिंदी सही बोली, कुछ गड़बड़ हो गया? ठीक है भाई, सब ठीक है। अब पता नहीं क्या यार, ये चीज़ है इसीलिए आप लोगों से मैंने शेयर किया। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है क्या? अगर आप लोग इस कंडीशन में होते, आपको ऐसा कोई बोलता, तो आप लोग क्या करते? ये कमेंट करके बताओ अपने को, क्योंकि ये वाली जो स्टोरी है ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी समझा क्योंकि ये बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ थी। क्योंकि उस टाइम पर भी अगर कोई बोलता है कि भैया आपको लॉटरी लगी है, या कोई बोले कि भैया अपना बैंक अकाउंट दो, हम आपको उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे, या ये चीज़ें फिर भी था, लेकिन सोना लेने के लिए बंदा बुला रहा है। अब इसमें मैं आज तक ये चीज़ सोच रहा हूँ कि जो स्कैम क्या हो सकता है कि भाई वहाँ पर बुला कर, अब ऐसा तो नहीं है कि भैया तो ये हो सकता है कि बंदा पैसा वूसा लेके जाए, वहाँ पे जाकर बंदे को पकड़ ले, यहाँ पे निकालो ही पैसा। हाँ, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन इतनी दूर स्पेशली किसी को लूटने के लिए बुलाया जाए और बंदा खुद जाए लुटवाने के लिए अपने आप को टिकट लगा कर लूटने के लिए बंदा जाए कि हाँ भाई। अपना आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट है तो आप भी यहाँ पे बताएं हमें, हम भी इसके बारे में आगे बताएं। आजकल तो चलो ये कॉमन है, हर जगह सरकार खुद बताती है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और हर ऑनलाइन सिस्टम में पता चल जाता है कहाँ पे क्या स्कैम चल रहा है क्या नहीं। ये आज के टाइम की नॉलेज है, लेकिन आपके साथ जो पीछे कुछ बीता हो, जो आप शेयर करना चाहते हो, हमें बताना चाहते हो, तो आप बता सकते हैं। और अभी सोच रहा हूँ कि यार चाय भी है, चाय जरूरी है, चाय पी लेते। वैसे मैं यूजुअली इतनी चाय पीता नहीं। एक मिनट कमेंट मत करना, ठीक है? बात पूरी सुन लो पहले कि यूजुअली चाय इतना मैं पीता नहीं, मतलब कि जैसे सवेरे उठा खाने के टाइम पे चाय पी लिया तो उस टाइम पर मैं चाय पी लेता हूँ, या ठंड में कभी गला दर्द कर रहा है उस टाइम पे चाय पी लिया। मतलब ऐसा मेरे को नहीं है कि भाई चाय चाहिए चाहिए चाहिए, ठीक है? अभी 2-3 लोग यहाँ पर कमेंट करने वाले थे मग भर भर के इसको चाय चाहिए और यहाँ पर बोल रहा है चाय नहीं पीता। ठीक है, तो अभी चाय पीते हैं और उसके बाद कुछ बातें करते हैं और थोड़ी सी, है ना? तो ये आपको मिलते सीधा चाय की टपरी पे। और जी तो जी अभी हमारी चाय भी आ चुकी है और चाय पीने के लिए इसलिए आए हैं ताकि चाय पिए और हमारा दिमाग खुले थोड़ा सा कि एक्चुअली ये कहानी थी क्या। अभी तक भी मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मतलब ये चीज़ हुई क्या हमारे साथ, और कि ये रियलिटी थी, स्कैम था। मतलब मैंने हर तरीके से सोच के देख लिया कि ये क्या हो सकता है स्कैम इसमें, बट मेरे समझ में अभी तक आया नहीं है। आप लोग याद है ना, इसने कहा था कि अगर ऐसा कुछ होता तो हम अपने पेरेंट्स के पास जाते, हाँ। उनको बताते कि ऐसा कुछ हुआ है जो भी है। तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी बात लगी। और आप लोगों से मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा कुछ भी आप लोगों को लगता है तो आप लोगों को डायरेक्ट अपने पेरेंट्स के साथ बात करनी चाहिए। और ये चीज़ मैं हमेशा से कहता हूँ कि हर इंसान की लाइफ में ऐसा कोई ना कोई इंसान ज़रूर होना चाहिए जिसके साथ वो बिना हिचकिचाहट के, बिना डर से कोई भी बात शेयर कर सके। पेरेंट्स को और बच्चों को आपस में इस तरह रहना चाहिए कि कोई भी बात हो, हाँ। बच्चों को निडर होके अपने पेरेंट्स को बतानी चाहिए, कोई सी भी बात हो। हाँ। और पेरेंट्स को भी इस तरीके से बच्चों के साथ रहना चाहिए कि कोई भी बात वो अपनी जो बताने वाली हो बता सके और डर में ना रहे। हाँ, डर में ना रहे, क्योंकि एक चलो बात बताने का भी तरीका होता है कि जो भी आप कर रहे हो, या तो एक चीज़ है कि जो आप कर रहे हो बेशक गलत टाइम पे कर रहे हो या गलत तरीके से कर रहे हो, यू नो। अब जैसे कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना गलत बात नहीं है, लेकिन पायरेटेड वेबसाइट से डाउनलोड करना गलत बात है। गलत बात है ना? तो दोनों में फ़र्क है। अगर कोई बोले कि यार तेरे को पता नहीं है गलत बात है, ये क्यों कर रहा है, हैं? तो एक वो चीज़ है। दूसरा बोले कि बेटा ये चीज़ तू कर रहा है, तेरे को चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, दैट्स गुड, लेकिन इसका तरीका ये है कि तुम परचेज करो या ऑफिशियल साइट पे जाके हाँ। वो चीज़ करो। तो बस यही चीज़ है और हमारी डिस्कशन बस यही चीज़ चल रही थी। और वैसे तो ये वाला जो व्लॉग था इसमें मैंने कुछ ज़्यादा मतलब एंगल्स वगैरह चेंज नहीं किए। वैसे तो हम इतना स्टोरी डालते रहते, बी रोल्स वगैरह डालते रहते रहे, लेकिन क्या है ना कि ये कथा थोड़ी सी सीरियस थी। कथा नहीं, कथा नहीं, मतलब ये वाली जो स्टोरी थी ये थोड़ी सी सीरियस थी, इसीलिए हमने एंगल वेंगल ज़्यादा चेंज नहीं किया, ठीक है। और ये जो सीरियस स्टोरी है आप लोगों के दिलों तक पहुँचे, बस यही हमारी दिलो इच्छा थी। और ये वाला व्लॉग यहीं पर ही एंड करते हैं, है ना, क्योंकि स्टोरी अपनी इतनी लंबी हो गई, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है ना। वैसे तो आप लोगों से बातें करते करते इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि अभी और बातें कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबा हो जाता है ना।
तो अब हम अपनी चाय एंजॉय करते हैं। चाय enjoy आप भी एंजॉय करो। और आप लोग भी एंजॉय करो। और वैसे अभी तक तो मेरा दिमाग खुला नहीं चाय पी के भी कि ये एक्चुअली था क्या, ये स्कैम किस तरीके से था। ठीक है, अगर आप लोगों का दिमाग थोड़ा सा खुला है कि ये स्कैम किस तरीके से किया जा रहा था हमारे साथ, तो कमेंट करके बताओ कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है इसकी, है ना। तो अभी ये वाला व्लॉग यही पे एंड करते हैं। नहीं, जाने से पहले एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो स्टोरी मैंने सुनाई, ऐसे ही हमारे ज़िंदगी के कुछ पहलू हैं जो हमने किसी के साथ शेयर नहीं किए, जो बहुत ही अलग तरीके के थे। तो आप लोग पहले तो ये बताना कि ये वाली स्टोरी सुनकर आप लोगों को मज़ा आया कि नहीं आया, और ऐसी स्टोरी आप और सुनना चाहेंगे कि नहीं। ठीक है, कि कभी ऐसा हो ना कि अगर हमारे पास कंटेंट नहीं है या हम कहीं जा नहीं पा रहे, तो ऐसा हम कोई पहलू आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप लोगों के साथ इंट्रैक्शंस करने का बहाना है ना। तो बस यही चीज़ है। बाकी इसने कुछ प्रॉमिस किया था, आप लोगों को याद होगा तो। याद है ऑफ रोडिंग का। अभी ऑफ रोडिंग इसलिए नहीं जाते, अभी बारिश का मौसम है, लैंडस्लाइड के खतरे हाँ, हैं, बिल्कुल। तो रिस्क नहीं लेना है। हाँ, वैसे तो अगर मैं ये बात ना भी छेड़ता तो भी चल जाता, लेकिन सच्चाई व्लॉग है। ठीक है, जितना बेसब्री से आप लोगों को इंतज़ार है इस चीज़ का, उससे कहीं ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार हमको है। ठीक है, बहुत जल्द आएगा हमारा ऑफ रोडिंग में। तू बोल। आएगा पक्का आएगा ऑफ रोडिंग का व्लॉग। बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर।